जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी में अपार सफलता मिलने के बाद अब हमारा आगाज शुरू होता है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती के लिए, जिसका एग्जाम आप सभी को मार्च में देखने को मिलेगा। तो बताना चाहूंगा साथियों, राजस्थान सीईटी में 100% रिजल्ट दिया था। एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो हमने नोट्स सवाल डेली क्विज डाले थे, उनसे 80% सवाल आप सभी को एग्जाम में डिट्टो देखने को मिले थे। आप सभी को पता है, आपकी भारी मांग को देखते हुए एलडीसी के मॉडल पेपर में आज से शुरू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। क्योंकि जब आपके दिमाग में लक्ष्य होगा तभी आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। सीटी में अपार सफलता मिली थी साथियों, यकीन ना मानो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। 100% रिजल्ट दिया था। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है एलडीसी के लिए, और अगर आज से आप अगर क्लासों से लाइव जुड़ रहे हो, तो वादा करता हूं साथियों, एग्जाम में सफलता मिलेगी। ये बात आप लिख कर ले लो। डेली क्लास से जुड़े रहना। संपूर्ण मॉडल पेपर क्लियर करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, जीके के पूरे 150 सवाल होंगे साथियों। टाइमिंग रहेगी हमारी क्लास की रोजाना शाम 8 बजे। तो इस बात को भाई आप अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर रोजाना शाम को 8 बजे मिलेंगे लाइव। तो सबसे पहले मैं साथियों आप सभी को स्कीम बताना चाहूंगा कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। सबसे पहले आपके सेक्शन ए की बारी आती है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज 3 सब्जेक्ट है। टोटल आपके 100 मार्क्स के होंगे। टोटल सवाल होंगे आपके 50 50 50। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के 120 मार्क्स है और अदर कैंडिडेट के लिए 135 मार्क है। 2 घंटे का आप सभी को टाइम मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लिखित परीक्षा में आपके 50 सवाल होंगे, जो मैंने आपको बता दिया। हर एक सवाल आपके 2 नंबर का होगा। ओएमआर सीट पर आपको सोल्व करना है ऑफलाइन। नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों। सिलेबस आप सभी आराम से देख लेना। हिंदी का सिलेबस ये है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो साथियों, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ है और संपूर्ण सिलेबस में आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इंग्लिश के ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि जनरल नॉलेज में से क्या आएगा। तो जनरल नॉलेज में से ये आपको 3 टॉपिक दिख रहे हैं, यही भाई आपके पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में प्यारे साथियों आपके पेपर 1 होगा आपके स्पीड टेस्ट का, टाइपिंग का, जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश से चूज कर सकते हो। 5 मिनट का टाइम मिलेगा। 25 मैक्सिमम मार्क है। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट 20 और अदर कैंडिडेट 22.5 नंबर कंपलसरी है। पेपर 2 आपके एफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है। 10 मिनट का टाइम मिलेगा। 50 नंबर मैक्सिमम होंगे। 20 कैंडिडेट चाहिए, आप 20 नंबर चाहिए सॉरी एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए, और 22.5 चाहिए ओबीसी और जनरल के लिए। तो जानकारी में अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हो साथियों, आराम से उसका कमेंट देकर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए साथियों करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला सवाल साथियों आप सभी के सामने है, आराम से क्लियर करेंगे हर एक सवाल को। यकीन मानो साथियों, सिंगल सवाल आपके हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। क्लास के लास्ट तक जुड़े रहना। तो पहला सवाल है, जयपुर के जेईसीसी कैंपस में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान 2022 की थीम क्या रखी गई। तो बताओ देखें, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 की थीम क्या रखी गई। जयपुर के जेईसीसी कैंपस में आयोजन हुआ था उसमें। तो राइट आंसर मेरे शेर पहला हो जाएगा कमिटेड डिलीवर्ड। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कमिटेड डिलीवर्ड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किसे निक्षय मित्र राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो निक्षय भाई मित्र राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। मात्र 5 सेकंड का टाइम है प्यारे साथियों, आपको हर एक सवाल के लिए मात्र 5 सेकंड मिलेंगे। तो सभी साथियों को भाई राइट जवाब देना है। बिल्कुल शानदार जवाब है दीपा मलिक। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, दीपा मलिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोनगरा चौहान गोरा बादल चाचा भतीजा कहां से संबंध रखते थे। तो सोनगरा चौहान गोरा बादल है चाचा भतीजा, ये भाई कहां से संबंध रखते थे, कौन से जिले से संबंध रखते थे। तो ये रखते थे प्यारे साथियों आपके जालोर से। कहां से, जालोर से। अगले सवालों की ओर बढ़ते हुए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सम्राट को अपनी निजी सेवाएं तथा
अपनी सैनिक सेवाएं अर्पित करने वाले प्रथम राजाओं में से एक कौन थे? तो प्रथम राजाओं में से भाई ये कौन थे? अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर दूसरा हो जाएगा मान सिंह। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए जयपुर में स्थित सवाई जयसिंह के शाही महल का नाम बताइए जिसका निर्माण 1729 ईस्वी से 1732 ईस्वी के बीच पूर्ण हुआ। गाते हुए है कि इसे चंद्रमहल प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रमहल प्लेस के नाम से भाई कौन से महल को जाना जाता है? जल्दी से जवाब देंगे मेरे एलडीसी के सभी युवा साथी। तो राइट आंसर मेरे शेर सिटी प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सिटी पैलेस। भू राजस्व की एक प्रथा थी। तो भू राजस्व की भाई एक प्रथा कौन सी थी? जल्दी से बताओ देखें, भू राजस्व की एक प्रथा कौन सी थी? तो वे थी प्यारे साथियों आपके इजारेदारी। कौन सी थी? इजारेदारी। कीरत सिंह सोडा व भीमा की छतरियां किस दुर्ग में स्थित है? कीरत सिंह सोडा हो गए और आपके भीमा सिंह हो गए। तो ऐसे सवाल भाई एलडीसी में अधिकांश तौर पर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना भाई। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप सभी को अति महत्वपूर्ण डालते रहता हूं सवाल, तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो भाई एक बार टेलीग्राम ग्रुप को। तो राइट आंसर मेरा शेर मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग में। चांद बावड़ी जिसे अंधेरे उजाले की बावड़ी के नाम से जाना जाता है वह कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? कितना शानदार सवाल है। बावड़ियों से संबंधित सवाल आपके हर एग्जाम में आजकल आता है। तो अबानेरी दोसा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबानेरी दोसा। वह विद्वान एवं महाकवि जिसने कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना प्रारंभ की जिससे पूर्ण उसके पुत्र द्वारा करवाया गया। तो उसके पुत्र के द्वारा उसको पूर्ण करवाया गया था। तो कौन था वो प्यारे साथियों? विद्वान एवं महाकवि। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर अत्रि भट्ट। क्या हो जाएगा? अत्रि भट्ट। 1947 से पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार कर उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए सिवाय एक रियासत को छोड़कर। इसका नाम क्या है? सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं प्यारे साथियों। यकीन मानो आप एग्जाम खत्म होने के बाद में मिल लेना साथियों कैसा रिजल्ट रहता है आप सभी का। तो बिल्कुल शानदार जवाब है जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर रियासत में सर्वे हितकारिणी वाचनालय का संचालन किसने किया? तो सर्वे हितकारिणी भाई वाचनालय का संचालन किसने किया? जैसलमेर रियासत में। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे शेर आपका शिव शंकर गोपा ने। किसने किया? शिव शंकर गोपा ने। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष लगातार जारी रहेगा राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। ये लीजिए भाई कि राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण के दौरान झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया? तो किस क्षेत्र को भाई आपके मध्य प्रदेश में मिलाया गया था एकीकरण के सप्तम चरण के दौरान? जल्दी से बताओ देखो भाई झालावाड़ को मिलाया गया था कौन से क्षेत्र को? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे साथियों का। अगर इसी तरीके से भाई जवाब आते रहे तो सफलता आप सभी की पक्की है। ये मैं आप सभी को भाई लिख कर देता हूँ। तो सिरोज बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका। किसे दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है? तो दाढ़ी वाली भाई डोकरी किसे कहा जाता है? कौन सी माता जी को कहा जाता है दाढ़ी वाली डोकरी? बेसिक क्वेश्चन है साथियों, सभी के राइट होना चाहिए। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ करणी माता। क्या हो जाएगा? करणी माता। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो मंत्र आपके राज प्रकाश है, ये भाई कौन से संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल साथियों 250 का अगर स्कोर करना है तो डेली क्लासों से लाइव जुड़े रहना। एग्जाम में सिंगल सवाल आपके नहीं कटेगा। तो राइट आंसर आपके संत हरिदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर है? संत हरिदास। नाथ द्वारा शैली का प्रमुख रंग कौन सा है? नाथ द्वारा शैली का प्रमुख रंग कौन सा है? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका हरा व पीला। क्या हो जाएगा? हरा व पीला। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? श्री मल्लीनाथ पशु मेला भाई कहाँ पर लगता है? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर लगता है मेरे शेर? तो ये लगता है प्यारे साथियों आपकी तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। राजस्थान में मनाई जाने वाली तीज कौन सी है? तो राजस्थान में भाई कौन सी तीज मनाई जाती है? देखना चाहूँगा ये सवाल किस किस साथी का राइट होता है। रट लेना साथियों अभी के अभी। कब मनाई जाती है ये सबसे महत्वपूर्ण है।
तो राइट आंसर मेरे शेर 30 चौथा हो जाएगा। छोटी तीज है ये श्रावण शुक्ल तृतीया को, बड़ी तीज कजली तीज या सातुड़ी तीज है ये भाद्र कृष्ण तृतीया को, और आका तीज या अक्षय तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना साथियों, हर एक सवाल को एग्जाम में इनसे बाहर आपके सवाल नहीं जाएंगे। तो चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। मांडना बनाने में निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मांडना बनाने में भाई इनमें से कौन सी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता? जल्दी से बता देखें साथियों सभी। मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास है। तो राइट आंसर आपके नमक एवं साजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमक एवं साजी। प्रसिद्धि के आधार पर निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो प्रसिद्धि के आधार पर भाई इनमें से कौन सा कथन है वो आपके गलत है? जल्दी से जवाब देना है मेरे सभी साथियों को। बिल्कुल शानदार जिंदाबाद जबरदस्त जवाब है आप सभी का, बंदेड़ा की जसवंत शाही पगड़ी। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। टेराकोटा के निर्माण हेतु मिट्टी को किस ताप पर पकाया जाता है? अगर टेराकोटा का निर्माण करना है तो वह मिट्टी को कौन से ताप पर पकाओगे? जल्दी से बताओ देखें साथियों, एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे, ये बात भाई आप नोट कर लेना। तो राइट आंसर मेरे शेर तीसरा हो जाएगा इसका, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। शानदार तरीके से क्लास रहने वाली है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। डुंडाड़ क्षेत्र में शामिल जिले कौन कौन से? तो डुंडाड़ क्षेत्र में भाई शामिल होने वाले जिले कौन कौन से हैं? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। डुंडाड़ क्षेत्र में शामिल जिले कौन कौन से? जल्दी जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। तो राइट आंसर मेरे शेर दौसा, जयपुर और टोंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दौसा, जयपुर और टोंक। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वैसदती नदी की घाटी किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? तो भाई घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? द्वैसदती नदी की घाटी में। तो राइट आंसर मेरे शेर दूसरा हो जाएगा, बरखान बालू का स्तूप। अगले सवाल लेते हैं साथियों। वह नदी जो उदयपुर से निकलकर बिगोद भीलवाड़ा के निकट है बनास नदी में मिल जाती है, वह मेलाल नदी से निकलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो वह नदी कौन सी है साथियों? कितना शानदार सवाल है साथियों, जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर पहला हो जाएगा बेड़च। कौन सी है? बेड़च। विश्व जल निगरानी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? भाई दिवस से संबंधित एक सवाल आता है, तो जो भी आपके महत्वपूर्ण दिवस रहते हैं वो मैं आप सभी को कवर करवाते चलूंगा। तो ध्यान रखना भाई, सिंगल सवाल मैं आपके नहीं कटने दूंगा, बस आप डेली क्लासों से लाइव जुड़े रहना। तो राइट आंसर मेरे शेर 18 दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 18 दिसंबर। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में कि गोडावण के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान कौन सा है? तो गोडावण के भाई संरक्षण के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? जल्दी से जवाब दो देखें। बिल्कुल शानदार है भाई, एक तो ऑपरेशन बस्टर्ड, एक आपके जीन पूल संरक्षण अभियान, जीन पूल संरक्षण अभियान। अगला सवाल लेते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है साथियों? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में। बिल्कुल शानदार है जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का। यहाँ दोक वृक्ष की प्रधानता है। कौन से वृक्षों की? दोक वृक्षों की। और पाइथन अजगर पाए जाते हैं, और यहाँ चंदन व हल्दी के वृक्ष पाए जाते हैं, चंदन और हल्दी के। राज्य में एरिडीसोल्स मिट्टियां कहाँ पाई जाती है? स्टार कर लेना मेरे सभी एलडीसी के साथी। एरिडीसोल्स मिट्टियां हैं ये भाई कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्यारे साथियों आपके सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 100% आपके एग्जाम में छप सकता है, ये बात आप अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। गुजरात से खजूर कल्चर की खेती को राजस्थान में किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? जो आपकी खजूर कल्चर की खेती थी इसको भाई राजस्थान में विकसित किया गया है, तो कौन सी संस्था के द्वारा? संस्था का नाम है प्यारे साथियों काजरी। जैविक फल सब्जियां एवं उत्पादों हेतु विक्रय केंद्र का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? तो विक्रय केंद्र का शुभारंभ है ये कौन से स्थान से किया गया? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। तो दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर जनजाति के देवता कौन कौन से? कंजर जनजाति के भाई देवता कौन कौन से है? स्टार करते हुए इस सवाल को अभी कभी अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठा लेना।
तो जागणिया माता, रक्तदंजी माता और आपके हनुमान जी, ये भाई आपके कंजर जनजाति के देवता है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं साथियों, हर एक सवाल को क्लियर करते चलेंगे। शहरिया समाज में हताई क्या है? शहरिया समाज में भाई आप हताई से सब क्या समझते हो, बताओ देखें। हताई से आप सब क्या समझते हो? तो हताई से तात्पर्य है प्यारे साथियों, शहराना के बीच एक छतरीनुमा गोल चौकोर झोपड़ी। क्या है? शहराना के बीच एक छतरीनुमा गोल चौकोर झोपड़ी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की चारों इकाइयों के संबंध में असंगत युग्म कौन सा है? तो असंगत युग्म कौन सा है भाई? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की चारों इकाइयों के संदर्भ में। तो राइट आंसर मेरे शेर दूसरा हो जाएगा, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स आईसीसी रायपुर छत्तीसगढ़। विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है, यह आपके कहाँ पर स्थापित की जाएगी, जल्दी से बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, सांबर जयपुर में। कहाँ पर की जाएगी? सांबर जयपुर में। जयपुर की तर्ज पर स्मृति वन कहाँ बनाए जाएंगे? तो जयपुर की तर्ज पर भाई आपके स्मृति वन है, ये कहाँ पर बनाए जाएंगे? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए। बिल्कुल शानदार जवाब है साडोल। कहाँ पर बनाए जाएंगे? साडोल में। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, साडोल में नहीं भाई, किताब में इसका आंसर गलत दिया है। साडोल, नांदोल, जाडोल और हल्दी घाटी, इन तीनों में बनेंगे, केवल साडोल में नहीं बन सकते। तो ध्यान रखना, किताब में कभी कभार आपके गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आपकी गलत नहीं होने देंगे। अगला सवाल इसी के साथ में कि राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन जो आधा राजस्थान में एवं आधा मध्य प्रदेश में, तो ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो आपके आधा तो राजस्थान में है और आधा आपके मध्य प्रदेश में? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी साथियों। वह है प्यारे साथियों झालावाड़ का भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। झालावाड़ का भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। बलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? जल्दी से जवाब देंगे कि बलतोड़ा हिमनद है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है प्यारे साथियों आपके काराकोरम पर्वतमाला में। कौन सी पर्वतमाला में? काराकोरम पर्वतमाला में। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है प्यारे साथियों? हर एक साथी का राइट आंसर छपना चाहिए। यकीन मानो साथियों, एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे हमारी क्लास से। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका चौथा हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा मेरे शेर? गोदावरी। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील है ये भाई कौन से राज्य में स्थित है? जल्दी से बताओ देखे पुलिकट झील कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है प्यारे साथियों आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं? ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियों का झड़ना, उसको भाई क्या कहा जाता है? कितना शानदार जबरदस्त सवाल है भाई। किस प्रकार के वनों को कहते हैं ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियों का झड़ना? तो वह कहलाता है प्यारे साथियों पर्णपाती वन। बिल्कुल शानदार जवाब है। चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? चंदन है ये भाई कौन से वनों में पाया जाता है? चंदन। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पंचायत व्यवस्था का भाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फटाफट जवाब देंगे मेरे सभी युवा साथी। तो राइट आंसर आपके ग्राम सभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? तो कौन सी जगह है जो आपके पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? फटाफट जवाब दो देके मात्र 5 सेकंड में। तो उसका नाम है मेरे शेर चित्तौड़गढ़। कौन सी? चित्तौड़गढ़। तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंड नायक के रूप में काम करता है। तो कौन करता है भाई दंड नायक के रूप में काम? द्वितीय श्रेणी के कार्यवाहक। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का तहसीलदार। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? तो वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आप सभी का। एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है साथियों। अगर इस तरीके से आप सभी की तैयारी रही तो भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सवाल क्लियर करते चलेंगे भाई। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? निर्वाचन आयोग है इसका गठन कब किया गया साथियों? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी साथी। तो राइट आंसर मेरे शेर दूसरा हो जाएगा
25 जनवरी 1950। तो कल से भाई आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि कल से आपको 50 तो हिंदी के सवाल मिलेंगे, 50 आपको इंग्लिश के सवाल मिलेंगे और 50 ही आपको जीके के सवाल मिलेंगे। आज मैं जीके के सवाल थोड़े से एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ताकि जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको एक बार क्लियर करवा सकूं। तो ध्यान रखना भाई सभी साथी, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के निर्वाचन आयोग वाला था कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, जल्दी से जवाब देंगे। तो राइट आंसर आपके 25 जनवरी 1950 हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों में सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों में। तो राइट आंसर मेरे शेर पीएस यादव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीएस यादव। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति कौन करता है प्यारे साथियों? जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। तो राइट आंसर आपके राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य का राज्यपाल। किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़कर 200 की गई? तो 200 बढ़कर की गई थी आपके कौन से वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे शेर आप सभी का 1977 में। कौन सी वर्ष में? 1977 में। नेक्स्ट इस सवालों की ओर बढ़ते हुए साथियों, संघर्ष लगातार जारी रहेगा राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्य मंत्रिपरिषद है वो भाई सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? जल्दी से जवाब दो देखें सभी साथी। तो राइट आंसर मेरे शेर पहला हो जाएगा विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते हुए, भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो जल्दी से बता दें कौन से स्थान पर रखा गया है? हर एक साथी का जवाब चाहिए मुझे। तो तीसरे स्थान पर रखा गया भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं, महत्वपूर्ण सवाल ही क्लियर करते चलेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? जो आपके मूलभूत कर्तव्य है इनको बस सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी 1976 में। तो कौन सी समिति ने की थी वो आप सभी को बताना है। तो वे की थी मेरे शेर सवर्ण सिंह समिति ने। ये भाई छोड़िए, एक बार हिंदी के सवालों की ओर बढ़ते हैं। कुछ मैं आपको हिंदी के सवाल बताना चाहूँगा, तो ध्यान दीजिएगा भाई। जो हिंदी के सवाल है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए भाई हिंदी के सवाल, यण संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा आपके यण संधि का उदाहरण नहीं है? जल्दी से जवाब देना है हर एक साथी को। आज क्लास थोड़ी सी छोटी क्लियर करेंगे क्योंकि पहला दिन है, तो भाई पहले दिन इतना लोड नहीं लेंगे। तो यण संधि का उदाहरण है आपके ये भाई 2 ऑप्शन हो रहे। तो यण संधि का उदाहरण है मेरे शेर आपके महोदारी है। पृथा, पृथा युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? एक तो पृथा है और एक आपके प्यारे साथियों प्रथा है। तो इनका भाई सही अर्थ क्या है दोनों का? सही अर्थ है कुंती और रीति। क्या हो जाएगा? कुंती और रीति। ईश्वर में आत्मा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ईश्वर में आत्मा न रखने वाले के लिए भाई एक शब्द क्या होगा? जल्दी से जवाब दो देखें मेरे सभी साथी। तो राइट आंसर मेरे शेर इसका चौथा हो जाएगा नास्तिक। क्या हो जाएगा? नास्तिक। इंग्लिश का सवाल है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। कल से मैं आपको मॉडल पेपर में क्लियर करवा दूंगा। आज थोड़ी सी पहली सी क्लास है, तो पहली क्लास में मैं आपको जीके के सवाल इंपॉर्टेंट कवर करवाए। सेना नायक में कौन सा समास है? सेना नायक में भाई कौन सा समास है? जल्दी से बताओ देखें सभी साथियों। तो राइट आंसर आपके संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष है। कौन सा शब्द संस्कृत के शब्दों का उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होता है? तो संस्कृत के शब्दों का भाई उपसर्ग की भांति कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो उसका नाम है मेरे शेर आपके स्व। कौन सा? स्व। भारतीयता में कौन सा प्रत्यय है? तो भारतीयता में भाई कौन सा प्रत्यय है? जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर ता एवं ये। ता एवं ये। कृष्णा शब्द का आशय क्या है? तो कृष्ण शब्द का भाई आशय क्या है? मात्र 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए इस सवाल का। तो आशय है आपके माधव, वासुदेव और गहरा नीला रंग। देवी की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? देवी की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी एलडीसी के युवा साथी। तो राइट आंसर मेरे शेर देवत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवत्व। जटिल का विलोम शब्द क्या है? जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए। तो जटिल का होगा आपके सरल। क्या होगा? सरल। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है? 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर भाई किसी पूर्ण क्रिया को बना रही है तो वह क्रिया कहलाती है प्यारे साथियों आपके संयुक्त क्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ आपके अनमोल वस्तुओं का मिश्रण है? तो कौन से मुहावरे का अर्थ है ये आपके अनमोल वस्तुओं का मिश्रण है? जल्दी से बता दे के मात्र 5 सेकंड में। तो वह हो जाएगा आपके चूं चूं का मरबा होना। नेक्स्ट सवाल है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध अशुद्ध वाले भी सवाल आते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। तो कौन से क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? जल्दी से बताओ देके मात्र 5 सेकंड में। तो वह आपके न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया। न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया। एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इनमें से भाई कौन सी वर्तनी है वो शुद्ध है? बिल्कुल सत्य है। जल्दी से जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। तो वह हो जाएगा आपके निरोग। बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बिना जान पहचान वाले के किसी, एक सेकंड, बिना जान पहचान के किसी से संबंध जोड़कर बातचीत करना, ये किस लोकोक्ति का अर्थ है? मान लीजिए भाई बिना कोई जान पहचान है लेकिन फिर भी कोई संबंध जोड़कर बातचीत करता है, तो उस रूप में कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तो उसके रूप में किया जाएगा मेरे शेर, जान पहचान बड़ी बीबी खाला या बुआ सलाम। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये बाकी के जितने भी सवाल है ये भाई मैंने हिंदी के करवा दिए, जीके के करवा दिए। बाकी जो इंग्लिश के सवाल है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। बाकी कल की क्लास में मैं आपको क्लास में कवर करवाऊंगा। 1 घंटे की क्लास होगी साथियों, जिसमें आपको हिंदी के पूरे 50 सवाल मिलेंगे, जीके के पूरे 50 सवाल मिलेंगे और प्यारे साथियों इंग्लिश के आपको पूरे 50 सवाल मिलेंगे। तो ये आज डेमो क्लास थी, काफ़ी विद्यार्थियों को पता नहीं था, लेकिन अब भाई ध्यान रखना सभी साथी, कल से शाम को 8 बजे रेगुलर क्लास रहेगी राजस्थान हाईकोर्ट LDC मॉडल पेपर 2023 के लिए। अति महत्वपूर्ण सवाल क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।